देखिए आपको इन पत्तों के बीच में बन जाती हैं, जिससे पौधा इस तरीके की ये कैटरपिलर की कीट है। ये नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान को ज्ञान पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग में लगने वाले सबसे भयंकर कीट, जिसको हम लीफ माइनर बोलते हैं। किसान भाइयों, यह कीट जो मूंग की फसल को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाता है, यह प्रारंभिक अवस्था से ही हानि पहुंचाना शुरू करता है और अंत तक मूंग की पत्तियों को खाता है। तो यह कीट जो है काफ़ी ज़्यादा क्षति मूंग की फसल को पहुंचाता है। तो आइए जानते हैं इसके नुकसान क्या हैं, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले। तो चलिए किसान भाइयों, हम वीडियो शुरू करते हैं। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए किसान क्रॉप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट पाएं आप सबसे पहले। तो किसान भाइयों देखिए, ये हमने जो मूंग है वो अंतर सस्य के रूप में गन्ने की फसल में ले रखी है। तो इसकी बुआई को करीब 1 से सवा महीना हो चुका है और शुरुआती अवस्था से ही इसमें उस कीट का प्रकोप हो गया है। तो यह कीट का प्रकोप हमें पहचानना है, कैसे इसका प्रकोप मूंग की पत्तियों पर होता है। तो किसान भाई देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो पत्ते हैं, देखिए आपको इन पत्तों के बीच में आपको छोटे छोटे छिद्र दिख रहे होंगे। तो यह उस कीट की मुख्य पहचान है। यह कीट, जिसे हम लीफ माइनर बोलते हैं, यह पत्तों को शुरुआती अवस्था से ही खाना शुरू करता है। किसान भाइयों, अगर इसका प्रकोप फसल पर ज़्यादा हो जाता है तो देखिए इस तरीके से छिद्र बन जाते हैं, पत्तियों पर जालियाँ बन जाती हैं, जिससे पौधा क्या है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा नुकसान पौधों को होता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा पौधा तो पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता, और जब भोजन नहीं बनाएगा तो उसका विकास रुक जाता है और इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान पौधे को होता है। तो किसान भाइयों, इस फसल में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप हो गया है। ये देखिए, हमने जो सारा का सारा खेत जो हमने मूंग का बोया हुआ है, ये हम ईख में अंतःसस्य के रूप में इस फसल को ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं दिखा देता हूँ आपको ये सुंडी दिखने में कैसी होती है। हम किसी भी पौधे पर जाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वह कीट हमें मिल जाए। तो किसान भाइयों देखते रहिए, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए किसान भाइयों, हमें मिल गया ढूंढने से। तो ये कीट हम दिखाते हैं कैसा होता है। किसान भाइयों, ये देखिए इस तरीके की ये कैटरपिलर होता है इसका, जिसको हम लीफ माइनर बोलते हैं। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये देखिए किसान भाइयों, ये देखिए ये जो लीफ माइनर है कीट है, इसकी पहचान है और इसी के द्वारा ही ये देखिए इसका प्रकोप हम दिखा देते हैं ऊपर पत्तियों पर। ये सारी की सारी इसने खा रखी है। तो ये काफ़ी भयंकर कीट है मूंग का। अगर इसकी ज़्यादा प्रकोप फसल में हो जाता है तो उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, हमने आपको दिखा दिया यह कीट जो दिखने में ऐसा होता है। अब किसान भाइयों, इसमें बगर आना शुरू हो जाएगा फलियों के लिए, तो इससे पहले हमें इसकी रोकथाम करनी है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम हम कैसे करें, आइए जान लेते हैं कौन सी दवाई का हमें इसमें प्रयोग करना है। किसान भाइयों, इस कीट का प्रकोप जैसे मैंने बताया कि शुरुआती अवस्था से ही जब पौधा उग कर बाहर आता है, 2 से 3 पत्तियाँ बननी शुरू होती हैं, तभी से इसका प्रकोप होना शुरू हो जाता है। पहले इसकी अवस्था छोटी किनार की होती है, फिर इससे ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है और शुरुआती लक्षण में ही इसका हमें प्रयोग करना है। तो इन सभी अगर ऐसे कीट ये लगते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए हमें जो प्रयोग करना है किसान भाइयों, वो करना है BSC
10% धूल का प्रयोग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव करना है। 12 बीघा में जो मूंग का अगर आपने खेत बोया हुआ है उस पे। और यह प्रयोग जो आपको साई के समय करना है जब थोड़ी सी हल्की सी ओस पौधों पर पत्तियों पर आ जाती है। निश्चित रूप से अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों। और साथ ही मैं आपको दूसरी दवाई जो बता देता हूँ, वो भी एक दवाई और है जिसका हम प्रयोग इसमें करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, ये जो दवाई आप देख रहे हो ये हमारे पास लिक्विड में है। ये देखिए, ये फोरगन प्लस है, इंसेक्टिसाइड है दवाई। ईसी अदामा कंपनी की 100 ml दवाई है। किसान भाइयों, इस 100 ml दवाई में ये 3 टंकियों के लिए पर्याप्त है। तो इसकी 30 ml मात्रा आपको 16 लीटर पानी में घोलकर तैयार कर लेनी है। और 1 बीघे में करीब 3 टंकियाँ लगती हैं, इसका प्रयोग करना है। तो इस हिसाब से मैं फिर से बता देता हूँ आपको, इसकी 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से मात्रा प्रयोग करनी है। और टंकी की जो क्वांटिटी रखनी है वो 16 लीटर पानी की रखनी है। तो ऐसे ही आपके अगर 12 बीघे आपका खेत है तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए। 1 बीघे में 3 टंकी लगती हैं, बढ़ती 36 टंकियाँ आपकी लगेंगी। अगर आपके पास बड़ा कंटेनर है तो उसी के हिसाब से आप इसका घोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, काफ़ी अच्छी दवाई है और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी इसमें। और जो कैटरपिलर है उसका रोकथाम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, और हाँ, इसको प्रयोग करने के समय आपको सावधानी जो रखनी है वो यह ध्यान रखना है किसान भाइयों, जिस खेत में आप इसका प्रयोग कर रहे हो, जहाँ पे आपने मूंग को बोया हुआ है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं सूखा खेत है, सफ़ेद हो चुका है, तो ऐसे में इसका प्रयोग नहीं करना है। हल्की सी इसमें नमी होनी चाहिए, तभी आप इस दवाई का प्रयोग करेंगे, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ये जो आप ईख के खेत में देख रहे हैं, हमने मूंग बोई हुई है। किसान भाइयों, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ईख पर नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करके इस कीट से छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, आपसे सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और भी किसान भाई जिन्होंने मूंग की खेती कर रखी है उसको इसका लाभ हो। और हमारा उद्देश्य है किसान भाइयों, आप सभी को लाभ पहुंचाना। जो हमारे फील्ड में जो समस्या आती है उस चीज़ से आपको अवगत कराना। किसान भाइयों, कृषि संबंधी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमें YouTube पर सर्च करें किसान क्रॉप ज्ञान, जहां पर आपको मिलेगी फसल संबंधी सभी वीडियो, जिससे आप भी बन सकते हैं कृषि में माहिर। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।